हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुर्ती के गले में ब्लैकेट बनाना और कॉलर लगाना। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आप किसी भी कुर्ते में कॉलर और ब्लैकेट आसानी से बना सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने जो आगे का पल्ला है उसको कट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने बोट नेक के अकॉर्डिंग आगे के पल्ले को कट किया है। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग इसको कट कर लीजिए। 38 साइज चेस्ट के लिए ये कुर्ती हम रेडी कर रहे हैं और यहाँ पे हमने लूजिंग दिया है 1-1 इंच का। तो हम चेस्ट हम 40 साइज के लिए रखेंगे, लेकिन जो हमने कटिंग की है आर्म होल और शोल्डर की वो हमने 38 साइज चेस्ट के अकॉर्डिंग ही की है। 7 इंच हमने शोल्डर और 1/2 इंच डाउन करके हमने इसमें आर्म होल रखा है और पीछे का जो आर्म होल होगा उसे हम 1 इंच बढ़ा के कट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आगे के पल्ले से पीछे के पल्ले का जो आर्म होल है उसे आपको 1 इंच बढ़ा के कट करना है। गले को हम 10.5 इंच तक ओपन रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप चाहें तो पूरा बंद भी रख सकते हैं। हम इसे 10.5 इंच तक ओपन रखेंगे। ऊपर से जो गले की चौड़ाई है वो हम 3 इंच रखेंगे। इस तरह से देख सकते हैं। गले की लंबाई 4 इंच रखेंगे। यहाँ पे देखिए, इस तरह से इसे मिला देंगे और एक बॉक्स रेडी करेंगे और यहाँ पे हल्का सा राउंड देते हुए बॉट नेक का शेप बनाएंगे। तो ये हमारे गले की मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पे इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और जो ब्लैकेट की लंबाई है वो हम 10 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 इंच पे हमने मार्क कर लिया है इस तरह से। तो ये तो हमारी लंबाई की मार्किंग है। अब जो ब्लैकेट की चौड़ाई रखेंगे वो हम 1/2 इंच रखेंगे। कुर्ती को हमने डबल फोल्ड करके रखा है, तो दोनों साइड हमारा 1/2 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे हम। ये देखिए, बिल्कुल सेंटर से हम इस पे 1/2 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं। तो जो 1/2 इंच की हमारी मार्किंग है उसे हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखिए, सीधा करने के बाद यहाँ पे 4.5 इंच पे एक और मार्क करेंगे इस तरह से। और यहाँ से हमें इस तरह से ऊपर से देखिए, जो हमने 1/2 इंच की मार्किंग की है वहां पे हमें 1 इंच की मार्किंग कर लेनी है। यानी कि 1/2 इंच की हमने मार्किंग पहले से की थी और 1/2 इंच हम उसमें प्लस कर लेंगे, क्योंकि जब थोड़ा सा जो हमारा गला है वो ऊपर की साइड ओपन रहेगा। तो इस तरह से अगर 1/2 इंच आप ओपन कर लेते हैं तो इससे बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी उसमें। इस तरह से देख सकते हैं, स्केल की मदद से तिरछे में मिला लिया हमने इसे। मिलाने के बाद यहाँ पे इस तरह से तिरछे में मार्क कर लेंगे और ये हमारे एक साइड की मार्किंग है, कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए, गले को हमने कट कर लिया है। अब हमें एक पल्ले को पकड़ते हुए इस तरह से इसको पलट लेना है और पलट के इसे दूसरी साइड भी बिल्कुल उसी के बराबर मार्किंग को सेट करना है। तो उसके लिए देख सकते हैं, इस तरह से हाथ की मदद से आपको इस तरह से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद देख सकते हैं बिल्कुल बराबर मार्किंग हमारी दोनों साइड हो गई है। इसको हम डार्क कर लेंगे और डार्क करने के बाद जिस तरह से ये हमारी मार्किंग है बिल्कुल उसी के बराबर हमें इसे कट करना है। देखिए, बीच से हमें इसे कट करना है, मार्किंग को नहीं कट करना। और यहाँ पे नीचे की साइड इस तरह से तिरछे में कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, जो 1/2 इंच की हमने एक और मार्किंग की थी 4.5 इंच तक, उसे भी हम इस तरह से कट कर लेंगे तिरछे में। यहाँ पे भी कट कर लेना आपको तिरछे में इस तरह से। दोनों साइड कट करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये हमारा ओपन रहेगा और नीचे की साइड बंद रहेगा। अब हमें इसमें ब्रैकेट बनाना है, तो उसके लिए देख सकते हैं यहाँ पे हमने सीधी पट्टी कट की है, जिसकी चौड़ाई हमने 3 इंच रखी है और लंबाई हमने यहाँ पे देख सकते हैं 21-22 इंच के लगभग आपको लंबाई ले लेनी है। ये देखिए, अब यहाँ पे दोनों साइड से 2-2 सूता फोल्ड करके
आपको इस पर प्रेस लगा लेना है और एक बार सेंटर से भी इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए, ये हमारा पट्टी है, दोनों साइड से हमने प्रेस लगा के इसे फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। तो उसके लिए आपको एक पल्ले को लेना है और इस तरह से ज्वाइन करना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो एक एक पल्ले को आपको अलग अलग ज्वाइन करना है, और अगर आपको प्लेकेट ज्वाइन करना आता है तो आपको दोनों पल्लों के बीच में कुर्ती वाले पल्ले को रखते हुए सिलाई लगानी है। नीचे की साइड जो कट है वहां पे देखिए, बहुत खींचना नहीं है, आपको बिल्कुल इजीली रख के उस पे आपको सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई आपको जो अपनी लाइन बनाई थी बिल्कुल उसी पे लगानी है। देख सकते हैं एक साइड की सिलाई लगा के हमने इसको सेट कर लिया है। अब इसी तरह से हम दूसरी तरफ की भी सिलाई लगा के प्लेकेट को सेट करेंगे। बिल्कुल किनारे से हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए, सिलाई लगाने के बाद धागे को कट कर लिया हमने। अब इस तरह से प्लेकेट को हमें 4.5 इंच तक ओपन रखना है और उसके बाद हमें इसे सिलाई लगा के सेट कर लेना है। तो 4.5 इंच के बाद जितना भी हमारा ओपन है उसे हम सिलाई लगा के सेट करेंगे। नीचे की साइड इस तरह से नोक बनाते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा पीछे का पल्ला है। यहाँ पे भी गले की चौड़ाई 3 इंच और लंबाई हमने 1 इंच रखी है। इसमें हल्की सी मार्किंग करनी है हमें। मार्किंग करने के बाद इसको भी कट कर लेंगे और कट करने के बाद अब हमें इसे ओपन कर लेना है इस तरह से। ये देखिए, हमने इसे ओपन कर लिया है। अब पीछे के पल्ले को और आगे के पल्ले को दोनों को सीधे पार्ट को अंदर की साइड रखेंगे और उल्टे पार्ट को बाहर की साइड रखते हुए शोल्डर ज्वाइन करेंगे। शोल्डर पे हम डबल सिलाई लगा के इसे ज्वाइन कर लेंगे। एक शोल्डर हमारा ज्वाइंट हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरा शोल्डर भी ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं, धागे को कट कर लेंगे और कट करने के बाद देख सकते हैं प्लेकेट को भी हमने रेडी कर लिया है इस तरह से। बिल्कुल इसी तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं इसमें हमें कॉलर भी अटैच करना है। तो उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं गले को बिल्कुल बराबर से रखना है हमें, और बराबर रखते हुए इंच टेप की मदद से आपको इसे माप लेना है कि कितना लंबा हमें कॉलर बनाना है। इस तरह से देख सकते हैं 9 इंच पे हमारा जो कॉलर है वो डबल में रेडी होगा। उसके लिए यहाँ पे हमने पेपर पेस्टिंग लिया है। पेपर पेस्टिंग को हमने 9 इंच पे डबल फोल्ड किया है। तो जितनी भी आपकी कॉलर हो उसमें आपको 1 इंच कम करके इसको डबल फोल्ड करना है। तो हम इसे 8 इंच पे डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, क्योंकि जब हम इसे राउंड में कट करते हैं तो ये हमारा बढ़ जाता है। उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से 2.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। यहाँ पे देखिए, किसी भी साइड से आपको 2.5 इंच पे मार्क कर लेना है। बंद भाग से ये मार्किंग हम कर रहे हैं। उसके बाद हमने 1 इंच पे मार्किंग कर ली है। दोनों मार्किंग को इस तरह से स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। ये देखिए, सीधा करने के बाद अब यहाँ पे हमें इसमें गोलाई देनी है। तो उसके लिए बंद भाग से 3 इंच पे मार्क करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद 3 इंच तक आपको इसको सीधा रखना है। उसके बाद इसे डाउन करना है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 2.5 इंच पे मार्किंग करके लाइन को सीधा कर लेंगे, जिससे आपको एग्जैक्ट पता रहे कि आपको कहाँ तक डाउन करना है इसे। अब यहाँ से हल्का हल्का सा डॉट जैसा बनाते हुए बिल्कुल कॉर्नर से यहाँ तक मिलाएंगे। इसे भी नीचे की साइड डाउन करेंगे इस तरह से। ये देखिए, डॉट डॉट करके हमने इसे डार्क कर लेना है। और ऊपर की साइड की जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको माप लेना है कि आपकी एग्जैक्ट मार्किंग हो गई है या कम या ज्यादा है। तो देख सकते हैं ये हमारा बिल्कुल 9 इंच है। 9 इंच पे ये हमारा रेडी है। तो यहाँ से 1-1 इंच पे मार्किंग करेंगे अंदर की साइड ऊपर वाली लाइन से मिलाते हुए।
आप चाहे तो कॉलर की जो चौड़ाई है उसको अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा रख सकती हैं, 1.5 इंच भी रख सकती है या फिर 1 इंच, 1 सूता, 2 सूता भी रख सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे बिल्कुल इसी तरह से कट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। कट करने के बाद ये हमारा पेपर पेस्टिंग है, इसको हमें मेन फैब्रिक के ऊपर रख के प्रेस लगा के चिपका लेना है। देख सकते हैं 1/2 इंच बढ़ा के हमने इसे दोनों साइड से कट कर लिया है। अब इसके गोलाई में आपको इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं। ये देखिए, कट लगाने के बाद जिस साइड हमने कट लगाया है उस साइड से हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये देखिए, बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के बराबर से आपको इसे फोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में इसी तरह से कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। ये देखिए, कट करने के बाद ये बिल्कुल आसानी से अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगा। ये देख सकते हैं, इस तरह से हमने सिलाई लगा के इसको सेट कर लिया है। अब हमें इसे एक और फैब्रिक के साथ सेट करना है। तो देखिए, फैब्रिक के सीधे साइड हमें इसको इस तरह से रखना है और रखते हुए ऊपर वाली साइड से जो हमने 1/2 इंच बढ़ा के कट किया है बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के बराबर से आपको इस पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे राउंड में हम इसी तरह से सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे आपको बिल्कुल 1/2 इंच के बराबर कट कर लेना है और कट करने के बाद पूरे राउंड में फिर से इसी तरह से छोटे छोटे कट बनाने हैं। कट बनाने के बाद अब इसे आपको पलट लेना है, तो आपका जो कॉलर है वो सीधा हो जाएगा। और पलटने के बाद अब हमें इसे ऊपर वाली साइड जहाँ पे हमने अंदर की साइड से सिलाई लगाई थी वहां से सिलाई लगा के इसे अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल किनारे से हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं। इससे जो आपका कॉलर है वो बहुत ही आसानी से सेट हो जाएगा। धागे को कट कर लेना है और कट करने के बाद ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा कॉलर आएगा। इसको हम उल्टी साइड रखेंगे और बस 1/2 इंच कपड़े को छोड़ते हुए बाकी जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम छांट लेंगे। छांटने के बाद अब ये हमारा कॉलर रेडी हो गया है। अब हम इसे कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। तो कुर्ती को हमने रेडी कर लिया है, अब बस हमें इसमें कॉलर ही लगाना है। तो कुर्ती के एक साइड के किसी भी किनारे को आपको पकड़ना है इस तरह से और पकड़ते हुए यहाँ पे देख सकते हैं जो आपने 1/2 इंच बढ़ा के कट किया था बस उसी के बराबर आपको सिलाई लगानी है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो बिल्कुल जो आपने अंदर की साइड फोल्ड किया है उसके बराबर आपको मार्किंग कर लेनी है, जिससे ज्यादा कपड़ा सिलाई में ना जाए। और मार्किंग करने के बाद आपको कुर्ती के साथ कॉलर को अटैच करना है। पूरे राउंड में देख सकते हैं इसी तरह से हम इसको अटैच कर ले रहे हैं। ये देखिए, किनारे को बहुत ही अच्छे से फिक्स कर लेना है। धागे को कट कर लेंगे और कट करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए नीचे से एक और सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारा सिलाई वाला है। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से हमने इसे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली है और ये देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। उम्मीद करते हो कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर लें हमारी ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले अपने चैनल पे देखने के लिए।